हाँ जी। ब्रह्मा के 40 वर्ष का शूटिंग चला, ऐसे ही बाप के 40 वर्ष का शूटिंग चलता है क्या? ब्रह्मा द्वारा फिर मीडिया कहा जाए ना, तो क्या मीडिया रहा 40 वर्ष? और ब्रह्मा नाम कब पड़ा? 46-7 में ब्रह्मा नाम पड़ा। 46-7 से लेकर के 68 में शरीर छोड़ दिया, तो 40 वर्ष कहाँ हुए? है? नहीं हुआ। फिर किसके लिए कहेंगे 40 वर्ष? नहीं बाबा, वो प्रजापिता ब्रह्मा। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा के लिए 40 वर्ष। हाँ बाबा। हाँ, फिर आगे आगे उतने हैं 40 वर्ष 76 से बाप के पास में चलता है क्या? बाप के पार्ट में प्रजापिता ब्रह्मा बाप नहीं है? हाय बाबा। चला गया क्या? नहीं बाबा। अरे तो क्या पूछ रहे हैं फिर? नहीं, ये दोनों ही हैं। दोनों कौन? 80 वर्ष हो गए क्या? दोनों कौन? कौन दोनों? प्रजापिता ब्रह्मा के। प्रजापिता ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा ये एक व्यक्तित्व अलग, और सिर्फ ब्रह्मा, ये ब्रह्मा कहलाने वाले तो अनेक हैं, वो अलग। तो किन दोनों की बात कर रहे हैं? नहीं बाबा, ब्रह्मा से अलग और शंकर के पास से अलग है। हाँ? इसलिए शंकर का ब्रह्मा क्या अलग है? 40 वर्ष चलेगा क्या? ऐसा बोलते 40 वर्ष चला कहाँ? 76 से 76 तक कौन से ब्रह्मा का 40 वर्ष चला? 76 से 40 वर्ष चलेगा या नहीं चलेगा ये? अरे 40 वर्ष पूरे नहीं हुए। 2018 तक 40 वर्ष होगा ना, हाँ इसलिए हम कह रहे हैं। हाँ, ये बात तो पिछली वाणी में ही बता दी कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो कब थे तमो प्रधान? 76 में तमो प्रधान थे। ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। कौन था सबसे जास्ती तमो प्रधान? ब्रह्मा। प्रजापिता नहीं? नहीं बाबा, है? नहीं। क्यों? वो बाप का पैर हो गए ना। अम्मा ज्यादा तमो प्रधान थी। उसने तुमको कोई दुख दिया क्या? है? अम्मा ने तुम्हें ज्यादा दुख दे दिया क्या? फिर 76 में लक्ष्मी नारायण डिक्लेयर होता है ना? है? 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ बुद्धि से। बुद्धि में बैठ गया कि लक्ष्मी नारायण कौन है। एक की बुद्धि में नहीं, अनेकों की बुद्धि में बैठ गया। जैसे कि लक्ष्मी नारायण का जन्म हो गया, इसलिए मुरली में बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। और शिव रहस्य के जो है, शिव रहस्य है वो गीता से भी पुराना माना जाता है, और उसका जो माना जाता है वो लोगों के भक्ति मार्ग के लोगों के द्वारा माना जाता है या भगवान ने बताया? के बारे में भक्ति मार्ग वालों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई पुस्तक है। क्यों नहीं है? शिव महापुराण बनाया है तभी तो बनाया है, तो वो रहस्य को बताना चाहते हैं। शिव महापुराण जैसे और पुराण पंथी चली है,
सबसे पहले आए वेद, वेदों के बाद आए आरण्यक, आरण्य के बाद उनकी व्याख्या हुई तो बने ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर बने पुराण, वो अब उपनिषद, उपनिषदों की व्याख्या हुई तो पुराण पंथी चल पड़ी। ढेर सारे पुराण बन गए, उनमें महाभारत पुराण भी है, शिव पुराण भी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है, ढेर के ढेर पुराण बना दिए। और बाबा शिव तो पतितन में ही प्रवेश करता है, तो पतितन करके उसका क्या प्रूफ बताएं? पतित का अर्थ नहीं बताया मुरली में, क्या बताया है? अनेक जन्म लेने वाले, फिर कौन बताएगा? पतित का अर्थ क्या बताया? नीचे गिरे, स्मृति से नीचे गिर जाए, स्मृति में कुछ भी याद न रहे, स्मृति भ्रष्ट हो जाए, कर्मेंद्रियों से नीचे गिर जाए, घड़ी घड़ी कर्मेंद्रियों की शक्ति क्षीण होती रहे। तो मुरली में बताया है उपन्यास पढ़ने और फिल्म देखने से आत्मा सबसे जास्ती पतित होती है। कोई जरूरी नहीं कि शादी होती है उसके बाद ही पतितपना ज्यादा होता है, नहीं, मेंटलिटी सबसे जास्ती गिरती है उपन्यास पढ़ने और फिल्म देखने से, उसी को पतित कहा जाता है। नहीं तो पूछते रहते हैं प्रजापिता तो कुमार था, वो महापतित कैसे कहा जाए? अरे कुमार था तो क्या हुआ? शादी करने से ही पतित बनते हैं क्या? नहीं, शादी न करने पर भी अगर उपन्यास ज्यादा पढ़े हैं, फिल्में ज्यादा देखी हैं, तो बुद्धि कहाँ रमण करती रहेगी? उन्हीं चित्रों में बुद्धि रमण करती रहेगी। तो मेंटलिटी नीचे गिरेगी, ऊपर उठेगी? नीचे गिरेगी। इंद्रियां भी घड़ी घड़ी निस्तेज होती रहेंगी, सभी इंद्रियां। और ऐसे बताने पर भी मानते नहीं है बाबा, है ऐसे बताने पर भी हाँ, मानते नहीं है कि फिर भी वो ही पतितन है करके, फिर भी ऐसे बताने पर भी हाँ, मानने के लिए तैयार नहीं है कि कौन नहीं मानते? अभी हमारा तो इंटरनेट में डिबेट चल रहा है इसके ऊपर, तो उन्हें 98 के अखबार दिखा दो। वो भी बताया हाँ, फिर भी ये थोड़ी ना कोई प्रूफ है कि वही पतितन है। हम क्यों? माने ये पतितन? ग्लानी सबसे जास्ती किसकी? काले की होगी या गोरे की, लक्ष्मी नारायण की होगी? कृष्ण काला है तो ग्लानी होती है, या कृष्ण गोरा है तब ग्लानी होती है? जरूर काला कर्म किया है तो ग्लानी होती है। तुम गोरे बनेंगे तो किसी की ताकत है जो ग्लानी कर सके? उल्टा बोला जा रहा है कि हम तो खुद भी होटलों में खाते हैं, पिक्चर भी जाके देखते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? ये कौन सी बड़ी तमो प्रधानता की बात? तुम और भी धंधे करते हो। हाँ, और बोल बोल बोल, जोर से बोल। हाँ जी, 76 को पहले बाबा तो खाली वेद शास्त्र ये सब पढ़े थे ना, उपन्यास कहाँ पढ़े? ब्राह्मणों की दुनिया में उपन्यास लिखने की शूटिंग होती है या नहीं होती है? होती है।
तो ब्राह्मणों की दुनिया के उपन्यास सबसे जास्ती नीचे गिराने वाले होंगे, भगवान की ग्लानि करने वाले होंगे, या बाहर के उपन्यास ज्यादा ग्लानि करने वाले होंगे? है? ब्राह्मणों की दुनिया में उपन्यास कौन सा होता है? क्यों ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग के उपन्यास नहीं बने? एक अद्भुत जीवन कहानी, बड़े बड़े एक ये उपन्यास नहीं है? योग की विधि और सिद्धि मोटा सा ग्रंथ बना दिया, उसमें सच्चाई है क्या? तो फिर ब्राह्मणों की दुनिया के हिसाब से फिल्म कौन सा होता है? ब्राह्मण दुनिया में ये फिल्में दिखाई नहीं जा रही, राजयोग वगैरह, ये सच्ची हैं? आप क्या सच्ची समझते हैं इनको? सच्चा समझते हैं? फिर और बाबा ऋग्वेद में तो साफ लिखा है कि मूर्तियों की पूजा नहीं होनी चाहिए है? ऋग्वेद में। हाँ, ऋग्वेद में तो ये भी लिखा हुआ है, रावण और ब्रह्मा। ऋग्वेद में तो बहुत सच्चाई लिखी हुई है, इसलिए बोला भी है मुरली में। पहले शास्त्रों में बहुत कुछ सच्चाई थी, बाद में उसका इंटरप्रिटेशन करने वालों ने सारा सत्यानाश कर दिया। वेद में तो ये भी लिखा हुआ है, पहले हम भगवान आपको सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब हम आपको सर्वव्यापी मानते हैं। तो वेदों के टाइम पर ही तामसी स्टेज होने लगी थी। और पूछने का अर्थ ये था बाबा कि अगर ऋग्वेद में ही ये चीज आया हुआ है, ऋग्वेद में जब ये चीज आया हुआ है और मोहम्मद ने जब इस्लाम धर्म के स्थापना के टाइम पे सब मूर्तियों का उसने वेद बनाए गए हैं द्वापर के आदि में, और मोहम्मद आया है द्वापर के अंत में। तो इसकी शुरुआत अगर हम ऐसे माने कि ये तो यहीं से शुरुआत हो गई थी कि मूर्तियों की पूजा नहीं होनी चाहिए। नहीं, उस समय तो मूर्ति पूजा की बहार थी द्वापर के आदि में। इस्लामी जब यहाँ से भाग गए अरब देशों में, तो वहां जाकर के ढेर की ढेर मूर्तियों देवताओं की बना करके पूजा करने लग पड़े। लगभग 1000 वर्ष के बाद मोहम्मद आए, तब उन्होंने वो बुत परस्ती खत्म करवाई, इसकी शुरुआत सारी मूर्तियां तोड़ दी। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे ना कि ऋग्वेद में जब आया हुआ, ऋग्वेद तो उससे पहले आया हुआ है, तो उसकी शुरुआत तो यहीं से हुई कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। वेद माने ब्रह्मा के निकले हुए महावाक्य, ब्रह्मा के निकले हुए महावाक्य तो मुरली है। मुरली में सब कुछ आया है, दुनिया की सारा ज्ञान है उसमें। वेदों में ही ऐसे सारा ज्ञान है, लेकिन अर्थ नहीं जानते। वैदिक भाषा ही भूल गए। और वहाँ एक बांधनी माता, तो घर में पति वो बहू बहुत मुश्किल रहता है। वो व्यक्तिगत बातें छोड़ो, नहीं, ज्ञान की बात उठाओ। वो पूछने के लिए बोला आज नहीं आया, वो संगठन में आया। तो क्या हुआ? वो बहू के हाथ में खाना, नहीं तो आप बेंगलुरु में नहीं जाना, वो क्लास में नहीं जाना, ऐसे बोल रहे। घर में सभी लोग इकट्ठा होते है, वो बहू बांधेली माता को ऐसा कंडीशन करते है, बहू भी ऐसे करते है। हाँ, वो कोई उनका घर में तो माता का पति नहीं है? पति है, पति भी ऐसे बोल रहे हैं? बहू को हाथ में खाने के लिए बोल रहे। उम्र क्या हो गई? उनको हो गया, वो 50 साल हो गया और ज्यादा हो गया है? 50 ज्यादा हो गया। 50 साल हो गई? उनका बहन को, उनका बहन वो बांधेली होता है ना, हाँ, वो ना संगठन में आया, आज नहीं आया। वो पूछने के लिए बोल रहा था। क्या पूछने के लिए? वो बहू के हाथ में खाना है, वो सभी लोग ऐसे उनको डांट रहे। नहीं तो क्लास में नहीं जाना, वो बेंगलुरु में नहीं जाना, उसको हाथ में खाने तो बेंगलुरु में जाना, क्लास में जाना, ऐसे कंडीशन करता है सभी लोग। बेटा पति बहू साथ। उसकी आत्मा में पावर होगी तो छोड़ के भाग जाएगी, क्या कर लेगा कोई? और
बाबा हाँ। अक्षय तृतीया के टाइम पे काफी सारे लोग सोना खरीदते हैं। हैं? अक्षय तृतीया के टाइम, अक्षय तृतीया जो आती है ना, अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया, हाँ जी, उस टाइम पे लोग सोना खरीदते, उसका कोई वेद का क्या अर्थ होगा? उसका नाम ही है अक्षय। अक्षय माने जिसका क्षरण नहीं होता, जो विनाश नहीं पाती, ऐसी तृतीया। द्विज को मुसलमान लोग मानते हैं, दूज का चांद, लेकिन तृतीया को हिंदुस्तान में बहुत महत्व है। इसलिए कि 3 आत्माएं मिलती हैं। एक है अंधेरे का स्वामी, जिसको कहते हैं राकापति। राका माने रात, और एक है अविनाशी, जिसका क्षरण नहीं होता, वो है आदि पिता। और एक ऐसा है जो द्वापर सत्युग त्रेता में तो रहता है, विष्णु के रूप में राज्य भी चलता है, द्वापर कलयुग में क्षरित हो जाता है। तो तीनों के योग से बनता है त्रिमूर्ति शिव। वो अक्षय है, उसका बनाया हुआ, उसकी रचना भी अक्षय है। जो देवी देवता सनातन धर्म है और सब धर्म क्षरित हो जाते हैं, देवी देवता धर्म कभी क्षरित नहीं होता। ऐसी तृतीया जब आती है तो सोना खरीदते हैं। सोना माने सच्चाई। तीजरी की कथा भी मनाती हैं, उसका अर्थ भी यही है, तीसरा नेत्र खुलने की कथा। और अमावस्या का दिन भी सोना खरीदते हैं। है तमिलनाडु में अमावस्या का दिन तो सोना तो खरीदते ही है ऐसे बहुत बढ़ेगा तब तो बोलते हैं। तमिलनाडु में अमावस्या लोग काट दिया दूसरी माता ने। वो नहीं काटा, है कुछ भी हो, माता जी बोल रहे कुछ भी काम करने से वो बढ़ेगा। अमावस्या का दिन है। सोना खरीदते नहीं। तो अमावस्या के बाद बढ़ता नहीं है चंद्रमा? है। शादी के अमावस्या का बाद तो करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा भौतिक शास्त्र है अनुसार, भौतिक शास्त्र अनुसार बिग बैंग को गॉड पार्टिकल कहते हैं। बिग बैंग, बिग बैंग। इससे यूनिवर्स उत्पन्न हुई है और पृथ्वी की एक अंश है उसमें यूनिवर्स। इसको ये हाइड्रोजन बादल का टकरार से उत्पन्न होता है विपरीत गर्मी। गर्मी से हल्का वजन वाली खनिज भारी वजन वाली बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं, जिसमें पृथ्वी भी बनते हैं। है? इसमें पृथ्वी भी बनती है, भारी एलिमेंट्स वाले। पृथ्वी बनती है? हाँ, बनती है। अच्छा, माने पृथ्वी पहले नहीं थी? गॉड पार्टिकल, ओरिजिनल शक्ति। वो पृथ्वी पहले नहीं थी? इसका मतलब पृथ्वी पहले नहीं थी। बिग बैंग थियरी के अनुसार ऐसे नहीं हुआ है? बिग बैंग थियरी के अनुसार ऐसे नहीं हुआ। ये बिग बैंग की रचना किसने की? बिग बैंग का रचयिता कौन है? बिग बैंग का रचयिता कौन है? शास्त्र अनुसार वो बोलते हैं, है? विज्ञान शास्त्र अनुसार, भौतिक विज्ञान शास्त्र अनुसार ये कहते हैं वो गर्मी से उत्पन्न हुए। क्या? ये एटम, ये हाइड्रोजन क्लाउड से ना बादल, वो टकरार से उत्पन्न होता है गर्मी। वो गर्मी से हल्का वजन वाली एलिमेंट्स भारी वजन वाले बनते हैं फ्यूजन शक्ति द्वारा। हाँ, इसको कहते हैं गॉड पार्टिकल। ये ऐसा कहना उचित है या क्या? भगवान जो कहता है वो उचित है और मनुष्य जो कहता है सब अनुचित है। वो ये साबित करते हैं पृथ्वी पहले थी ही नहीं। भगवान तो कहता है दो चीजें
कभी नष्ट ही नहीं होती। एक तो एलिमेंट और दूसरी आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और एलिमेंट भी नष्ट होने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। एलिमेंट से ही ये सृष्टि बनी है, ये सृष्टि भी अनादि है। तत्व बाबा ये भी बोलते हैं, ये भौतिक शास्त्र में एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, वो भी है ना। वो क्या क्या बोलते हैं, वहां तुम्हारी बुद्धि भटक रही है कि नहीं? कभी भी वो जो कुछ बोलते हैं उसमें तुम्हारी बुद्धि भटक रही है या एक भगवान के बोले हुए में भटक रही है? कहाँ भटक रही है? दोनों में भटक रही है। दो नाव में पैर हो तो क्या हाल होगा? ये भी सच्चा हो सकता है, वो भी सच्चा हो सकता है, ये भी भगवान हो सकता है, वो भी भगवान हो सकता है, ये भी तत्व की बात कहता है, वो भी तत्व की बात कहता है। इसका मतलब खुद फैसला है, खुद फैसला नहीं किया, राइट क्या है रंग क्या है। माने बुद्धि भटक रही है या ठिकाने लग गई? थोड़ा टाइम ऐसे लगता है ये साइंटिस्ट वाले सच बोल रही है। थोड़ा टाइम ऐसा लगता है साइंटिस्ट वाले सच बोल रहे हैं। माने भगवान झूठा हो गया उस समय। नहीं बाबा, लेकिन इसको प्रूव कैसे करे? साइंटिस्ट वालों को बताया कैसे? साइंस वालों को समझाया कैसे? क्या ये आदि अनादि है, इसका कोई है नहीं, तो कोई विनाश हो, ये कोई क्रिएट नहीं हुआ है। वो हमें समझाए ना आगे पहले। वो तो उसका तो मैथमेटिकली, तो वो मैथमेटिकली हम नहीं मानेंगे, ऐसे पहले हमें समझाओ। उनके कह देने से हम थोड़े ही मान लेंगे। उसका थ्योरम, उसका प्रूफ, उसका थ्योरी, वो सब समझाओ। और अपना अलग चीज ऑलवेज डेंजर होता है, है ज्यादा नॉलेज होता है वो डेंजर होता है। हाँ, जिसने जो कहा सत्यवचन महाराज। और संस्कार उदय हो रहे हैं। 70 साल हो गए सर खपाते खपाते बाबा को। बाबा हाँ 2018 में भगवान का प्रत्यक्षता माउंट आबू से होगा, है, माउंट आबू से प्रत्यक्षता होगा 2018 में। भगवान का कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? मुरलियों में क्या बताया भगवान कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? माउंट आबू से तो नहीं बताया। प्रत्यक्ष करेंगे विदेशी, विदेशियों की आवाज को रिसीव कौन करेगा? दिल्ली। तो कहाँ से प्रत्यक्ष होगा? दिल्ली से प्रत्यक्ष होगा। आवाज निकलेगी कलकत्ते से, है? ये नहीं, आवाज जो है कलकत्ता पे आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा विदेशियों का। तो उस समय कहाँ होंगे बाबा? है बाबा उस समय 2018 में जब प्रत्यक्षता होती है उस समय कहाँ होंगे? कौन कहाँ होगा? बाबा कहाँ होंगे? बाबा तो पहले पहले मुक्ति धाम में होता है, विष्णु होता है जीवन मुक्ति धाम में। 2 ही 3 ही तो दुनिया बताई है, एक दुखधाम, एक सुखधाम और एक शांति धाम। कोई शांति धाम के वासी होंगे, शांति देवा के बच्चे होंगे, कोई सुखधाम के वासी होंगे, सुखदाता के बच्चे होंगे, कोई दुखधाम के वासी होंगे। बाबा कहाँ होगा बाबा? अरे 2018 में जब बाबा सारी दुनिया को मुक्ति देता है या नहीं देता है?
तो सारी दुनिया को बाबा के सिवाय तो मुक्ति कोई दे ही नहीं सकता। तो मुक्ति धाम कहाँ होगा? माउंट आबू होगा। वहाँ से प्रत्यक्ष होगा, है मतलब वहाँ से ये नहीं बात बताई कि परम धाम से आवाज निकलेगी। आवाज तो विदेशों से ही निकलेगी, लेकिन उस आवाज को रिसीव कौन करेगा? है दिल्ली रिसीव करेगी। भारत का विदेश से निकलेगा या है भारत के विदेश से तो सन 86-87 में निकल चुका ना, नहीं तो यहाँ बैठे काहे के लिए? जिस समय एडवांस पार्टी में प्रत्यक्षता हुई तो भारत के विदेश से हुई या दुनिया भी विदेश से हुई थी? भारत के विदेश से हुई, वो तो हो गया। अभी अंतिम में दुनिया की विदेश से। हाँ जी, 2018 में दुनिया के विदेशी ने प्रत्यक्ष हैं? 2018 में हाँ दुनिया के विदेशी लोग क्यों नहीं होंगे? आवाज निकलेगी, हैं? उधर से आवाज निकलेगी। विदेश से आवाज निकलेगी तो निकलेगी। तो रिसीव करने वाला दिल्ली भारत का दिल्ली होगा या वो अलग होगा? भारत की दिल्ली, वो दुनिया की विदेशों की दिल्ली कौन सी है? पता नहीं है जो भारत की दिल्ली है सो विदेशों की दिल्ली है। भारतवासियों ने भी दिल्ली पर राजी किया, विदेशियों ने भी दिल्ली पर राजी किया। दिल्ली की गोद में सब कोई पले हैं। दिल्ली सब धर्म वालों की अम्मा है। और अबू रोड से अब तक क्यों कब लगता है? अबू रोड से अब तक क्यों लगना? वो जब आवाज निकलेगी तो क्यों भी लगेगा। आवाज ही नहीं निकलेगी तो क्यों कैसे लगेगी? पहले आवाज निकलेगी कि पहले क्यों लगेगी? के बाद क्यों लगेगी? वो समय क्या, कौन सा समय होगा? अरे सारी कथा खत्म हो गई, अभी तक यही पूछ रहे। अरे भगवान की प्रत्यक्षता का टाइम कौन सा हुआ? 2018। प्रत्यक्षता की शुरुआत है 76 और अंतिम आहुति है 18। उसमें फिर वृद्धि होती जाएगी। अल्लाह मियाँ कहते हैं ना, मियाँ माना मियाँ माने खसम, पति, हस्बैंड। तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है तो कौन हुआ? बीवी का मियाँ हुआ या नहीं हुआ? और फिर 18 में बाबा ब्रह्मा बाबा का तो 50 साल सूक्ष्म शरीर से भी खत्म हो जाएगा, तो उनका क्या जन्म होगा? स्थायी शरीर होगा, जन्म नहीं होगा। अभी तो आते हैं, अनिश्चय पैदा हो जाता है तो भाग जाते हैं, गुलजार दादी में चले जाते हैं। और बाबा आज की मुरली में 2 जग का शब्द आया है। 2 जग माने नरक। बाबा भक्ति मार्ग में भी ये कानून है या गवर्नमेंट में भी है? जो भी शरीर छोड़ने वाला अंतिम समय है उस समय उसका इच्छा क्या है देख करके उसको पूरा करते हैं। उसका ज्ञान में बेहद का क्या है? ज्ञान में भी यही है। सारी जिंदगी मनुष्य जो है कौन सा विकार भोगता है? काम विकार भोगता है। काम विकार सारी जिंदगी भोगा तो मन में कौन सी इच्छा रहती है जो तृप्त नहीं होती है? वही काम विकार, तो अंत मते सुगते हो जाती है। यहां भी ऐसे ही है। जीते जी मरेंगे तो इच्छा तो देखी जाएगी ना। अपनी अपनी पढ़ाई अलग अलग है, सब एक जैसी पढ़ाई तो पढ़ते नहीं है। वो लोग
इच्छा को पूर्ण करना ऐसा बोलते हैं। हाँ हाँ, तो सबकी इच्छा पूरी करेंगे। भगवान आवेंगे तो किसी की इच्छा रह जाएगी क्या? आखिरी इच्छा 84 जन्मों में देखी जाएगी। कौन सी आत्मा की क्या इच्छा है? सन्यासियों की क्या इच्छा होती है? मुक्ति इच्छा की होती है, मुक्ति की इच्छा होती है, या स्वर्ग में जाने की इच्छा होती है? सन्यासियों की इच्छा होगी हमें मुक्ति मिले, तो उनको मुक्ति मिलेगी। और दक्षिण भारत की और खास करके तमिलनाडु की तरफ कार्तिक स्वामी की बहुत महिमा होती है। हाँ जी। और उसमें एक जगह है पैनी करके एक जगह, वहाँ पर जो मूर्ति जो है उसे बनाया गया है 9 तरह के विष से, पॉइजन से है, 9 तरह के पॉइजन से बनाया गया है। पाषाण करके बोलते उसको। उसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या वो जो मूर्ति जो बनी है वहाँ पे उसको बनाया। अरे एक एक बात पूछो, कहीं कार्तिकेय की बात पूछ रहे। कार्तिकेय की मूर्ति जो है तो 9 तरह के पॉइजन से बनाया गया है, विष से। उसका क्या अर्थ होगा? 10 धर्म हैं। टोटल धारणाएं कितनी प्रकार की हैं? टोटल धारणाएं कितने प्रकार की हैं संसार में? हैं? और नास्तिक कहाँ चले गए? वो धारणा नहीं है, वो भी तो एक धारणा है। तो पहले वाले को निकाल दो जो सबसे श्रेष्ठ है, अव्वल नंबर, बाकी 9 को ले लो। वो 9 पॉइजन है, अमृत नहीं है। हाँ, वो मारने वाली चीज है, मारने वाला तत्व है। अब गिन लो, चंद्रवंश से लेकर के आखिरी तक कितने वंश हुए, कितने धर्म हुए? 9 हो गए। जो कार्तिकेय है वो 6 मुख वाला दिखाया जाता है। 6 प्रमुख विदेशी धर्मों में और स्वदेशी धर्मों में, लेकिन हैं दोनों ही विधर्मी। ऐसे विधर्मियों में वास करने वाली बुद्धि कार्तिकेय की है। भटकता रहता है, एक जगह बुद्धि एक बात नहीं बोलेगा। कभी इस्लामियों के पक्ष में बोलेगा, कभी बौद्धियों के पक्ष में एक मुख बोलेगा, कभी तीसरा मुख क्रिश्चियंस के पक्ष में बोलेगा। सब धर्मों के भक्ति मार्ग को पकड़ने वाला है, नवधा भक्ति को पकड़ने वाला है। भक्ति पॉइजन है। इसलिए 9 प्रकार का विषय इकट्ठा करके बनावट बना दी। और 6 विधर्मी हैं मुख्य, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, मोहम्मद, सन्यासी और सिख। छह मुखों से बात करता है। 6 कृतिकाओं से उसका जन्म होता है, पालने वाली बनती है। माताएं माने धरणी। 6 प्रकार की धरणी उन्हें पालना देती है। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, विदेशियों में ही उसकी विशेष पूजा होती है। विदेशियों में भी ठेठ विदेशी है तमिलनाडु।
आज भी वहाँ हिंदी को कोई प्रेफरेंस नहीं है। है एक जगह नहीं है, है? सब लोग हिंदी नहीं जानते। हिंदी नहीं जानता है, हिंदी जानता है इधर, बहुत कुछ हिंदी जानता है। तमिलनाडु में तो हिंदी सिखाई नहीं जाती सरकारी तौर पर। उनको बोलने का क्या, उन लोग का रीजन क्या बोलते हैं? दिल्ली में है वर्ल्ड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट करके एक जगह है, वहाँ पर जाएंगे ना, दुनिया के जितने भी अक्षर जो है उसकी सब वर्ड में से कोई भी मिलेगी। हाँ, सब एक से मिलेगी, लेकिन एक तमिल भाषा की जो वर्ड है वो मिलेगी नहीं। हम सबसे आदी है, तो हम क्यों दुनिया के माने? जाओ, हम नहीं मानेंगे हिंदी को। वो तो ठीक है। जय अम्मा आती कहाँ से है? तमिलनाडु से ही आती है। और हाँ, बाबा करुणानिधि बोला, बाबा हिंदी नहीं चलती। जयललिता तो मैसूर वाली है, कर्नाटक वाली, वो तो नहीं बोला। करुणानिधि तो बोला है, करुणानिधि ने बोला हिंदी को मना किया, लेकिन जयललिता तो मना नहीं किया, वो तो मैसूर स्टेट वाली है ना, वो अच्छा कर्नाटक वाली नहीं थी। तो बहुत अच्छी तरह से पता है जयललिता को। करुणानिधि तो कुछ भी हो, जयललिता मुख्यमंत्री बन के रही कि नहीं रही? अभी न सही, लंबे समय तक जितनी वो मुख्यमंत्री बन के रही उतना और कोई रहा? लंबे समय तक उसने राज्य किया तो भी हिंदी को बढ़ावा नहीं दे पाई। और है वो ये प्रॉब्लम जो है हिंदी का, जयललिता आने से पहले से ही है। लेकिन सवाल ये है कि जयललिता ने हिंदी को बढ़ावा दिया या नहीं दिया? करुणानिधि ने तो इनकार कर दिया, नहीं मानेंगे हिंदी को। उससे पहले एमजीआर तो उसने भी कोई बढ़ावा नहीं दिया, उसने तो बहुत ज्यादा। वो 40 साल का पहले ही वो हिंदी निकाल दिया, जो बड़ा ऐसा स्कूलों में निकाल। इसीलिए तो बताया, उसका नाम ही है तमिलनाडु। तुम हमसे नहीं मिलते तो हम तुमसे नहीं मिलते। और विदेशों में बाबा, विदेशों में ये भाषा का प्रॉब्लम नहीं, क्यों टकराव आता है? वर्ड पर आता है ना, भाषा का प्रॉब्लम नहीं, धर्म का प्रॉब्लम, वो टकराव आता है। कैसे? क्योंकि भगवान को नहीं मानते ऐसे। चलो टाइम हो गया।